जब कोई इंसान आध्यात्म जीवन में प्रवेश करता है और उसे जीवन का असली लक्ष्य का पता चलता है तो उसके मन में अनेक प्रश्न आते हैं और वो इंसान उन प्रश्न के उत्तर के लिए व्याकुल हो उठता है। उत्तर की खोज में इधर उधर भटकने लगता है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या है वो प्रश्न और क्या है उनके उत्तर, ये जानने के लिए बने रहे अंत तक। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। क्या अध्यात्म को अपनाए बिना, मेडिटेशन किए बिना कोई व्यक्ति परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अच्छा जीवन नहीं बिता सकता? इसका जवाब है मेडिटेशन के बिना भी आप बेशक अच्छा जीवन जी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिसे आप अच्छा जीवन कहते हैं उसमें आपके पास अच्छी नौकरी या बढ़िया कारोबार होता है, आप स्वस्थ रहते हैं, आप खुश रहते हैं। जाहिर है यह सब बिना ध्यान लगाए भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वाकई परम ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे ख्याल से वह मेडिटेशन के बिना असंभव है। ऐसा इसीलिए क्योंकि विचारकों, बुद्धिजीवियों की अपनी एक सीमा होती है। भले ही आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, आप एक सीमा से आगे नहीं जा सकते। इसीलिए आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो बौद्धिक स्तर से परे हो। अगला प्रश्न है, मतलब यह है कि मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को कोई महान आविष्कार करते या कोई महान कार्य करते नहीं देखा है। स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं यह प्रोडक्ट इसीलिए तैयार कर पाया क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ। उन्होंने ज़ेन मेडिटेशन का भी अध्ययन किया है। उनके सभी प्रोडक्ट बहुत आसान लेकिन अव्वल है। उनकी तरह के बहुत से लोग आजकल मौजूद है, वैज्ञानिक, थेरेपिस्ट आदि। अब अगला सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही आध्यात्मिक रास्ते पर हैं। अगर आप ज्यादा शांति महसूस करते हैं, सुकून के साथ रहते हैं, आपके अंदर प्रेम और करुणा बढ़ जाती है, तो यह सबसे अच्छा संकेत होता है। बहुत से लोग सिद्धियों, चमत्कारों में यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे बड़ी ताकत आ गई हो, उड़ रहे हो, आगे की चीजें देख रहे हो। लेकिन ये सब बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप इन चीजों को विकसित कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ज्यादा अहंकारी, ज्यादा गुस्सैल बना देती, आपकी शांति छीन जाती है। तब समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगला सवाल यह है कि लेकिन उड़ना और ऐसी दूसरी सिद्धियां हासिल करना क्या वाकई संभव है? और आपने ऐसा कुछ देखा है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो संभव, कुछ भी असंभव नहीं। हमने शुरुआती दिनों में कुछ अनोखी सिद्धियां देखी, बहुत से अलग अलग अनुभव किए, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं है। हम जिसे खास मान रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो सकता है वह बुराई का रास्ता हो। वैसे आजकल तो हर कोई उड़ सकता है। अगला सवाल यह आता है कि हिंदू धर्म में काफी कर्म कांड है। बुद्ध धर्म के बारे में लगता था कि यह कर्म कांड की कोई जगह नहीं होगी, लेकिन यहाँ भी मंत्र, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा आदि है। क्या कोई ऐसी साधना पद्धति नहीं है जिसमें सिर्फ साधना हो, कर्म कांड न हो? इसका जवाब है कि धर्म में अगर कर्म कांड रखे गए हैं तो उनका कोई मतलब है। कर्म कांड बाधक नहीं, मदद ही करते हैं। अगर आप कर्म कांड नहीं चाहते तो ऐसे लोगों के लिए हम धर्मनिरपेक्ष तरीके से भी साधना कराते हैं। इसका नाम जॉय ऑफ लिविंग है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी लोगों के लिए है, कर कोई भी सकता है। इसके पहले स्तर पर जागरूकता, दूसरे में प्रेम और तीसरे में ज्ञान पर बातें होती है। ये बातें तो पूरी दुनिया के सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वे धार्मिक हो या नास्तिक। अगला सवाल है, कई बार आध्यात्म से जुड़कर लोग नरम दिल बन जाते हैं, लेकिन तब वे इस निष्ठुर जमाने में जीने लायक नहीं रहते। लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके भोलेपन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरों की मदद करना, उनके सुख दुख में शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए हमारी अपनी इच्छा क्या है। हम दूसरों की कितनी मदद कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। आपको संतुलन बनाना होगा। सबसे अहम बात यह है कि हमें ना कहना सीखना होगा। आप किस तरह ना कह सकते हैं, यह सीख लेना बुद्धिमानी होगी। आप किसी की मदद कर सकते हैं, कभी कभी नहीं भी कर सकते। यह सच आपको स्वीकार लेना चाहिए। यह खुद से साक्षात्कार जैसा है। इसे सीख लेंगे तो आप आगे चलकर ज्यादा मदद कर पाएंगे। अगला सवाल है, गलत आदमी को बर्दाश्त करने की सीमा क्या होनी चाहिए? आमतौर पर पहले हमें सज्जनता से पेश आना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। अगर उससे आपका सामना रोज होता है और बार बार नजरअंदाज करते नहीं बन रहा, तो आप कुछ अलग सोच सकते हैं। यह सच है कि मुस्कुराहट से हमेशा काम नहीं बनता। सामने वाले को उसका विवेक जगाने में मदद करें, उसे बताएं ताकि वह समझ सके, खुद में बदलाव ला सके। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसका भरोसा जीत ले। अगर यह सब नाकाम हो जाए तो उस वक्त आपको एक सीमा रेखा तय करनी होगी। तभी तो करुणा के साथ विवेक को भी रखा गया है।
हालात देखकर फैसला करना है, अपना बचाव करना जरूरी है, विक्टिम नहीं बनना। अपनी सुरक्षा के लिए आखिरी उपाय के रूप में हिंसा भी करनी पड़े तो हर्ज नहीं है। इसी सोच के कारण पुराने जमाने से बहुत से बौद्ध भिक्षु कुंग-फू जैसी मार्शल आर्ट्स सीखते हैं। अगला सवाल यह आता है, कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जिंदगी यूं ही बीती जा रही है बेमतलब, क्या करें कि इसे मतलब मिल जाए? तो इसका जवाब यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वे खुश हैं तो जीवन सार्थक है। सभी लोग खुशी खोज रहे हैं, किसी को खूब पैसा कमाने से खुशी मिलती है तो किसी को पावर पाने से। कुछ लोग रिश्तों में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन ये खुशियां टिकाऊ नहीं, क्योंकि खुशी का असल जरिया कुछ और ही है। सबसे अहम बात है अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानना, खुद को जानना, रोज थोड़ा थोड़ा। यह सफर बहुत दिलचस्प है। खुद को जानने का काम ध्यान की मदद से मुमकिन हो पाता है। ध्यान दो तरह का होता है, एक औपचारिक ध्यान जिसे हम एक खास मुद्रा में बैठकर करते हैं। यह 5 मिनट से शुरू करके कितनी भी देर का हो सकता है। इसे रोज लगातार करना बहुत जरूरी है, तभी नतीजे मिल पाते हैं। दूसरा ध्यान अनौपचारिक, यह कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी करते हुए किया जा सकता है, चाहे हम खा रहे हों, पी रहे हों, चल फिर रहे हों। बस हमें बीच बीच में जागरूक रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इस तरह चलना शुरू करें, जिंदगी को मतलब मिल जाएगा। जिंदगी को मकसद या मतलब जब तभी मिलता है जब हम समाज के लिए, दूसरे लोगों की मदद के लिए, दूसरों की बेहतर के लिए कुछ काम करते हैं। तब हमें अपने अंदर संतुष्टि का एहसास होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी जीवन में सफल होने में हमारी मदद करते हैं। यह दोनों की जीत वाली स्थिति होती है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।